नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ कुछ चंद बातें शेयर करने आया हूँ। स्पेशली कुछ लास्ट मंथ की बात करेंगे, जो जून का महीना ख़त्म हुआ है। इस मंथ के बारे में बात करेंगे कि पिछला महीना कैसा रहा, हम अगले महीने में किस तरीके से जाना चाह रहे हैं, आपकी क्या सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बताया था आपसे बात करते हुए कि आपने जितनी अच्छी केयरिंग करी है हमारे सभी एल्डर्स की, सभी पेशेंट्स की। बहुत से लोग रिकवर हुए हैं, लोगों ने दिल खोल के गूगल पे रिव्यूज़ करे, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि इससे लिंक्ड है कि जितने कि हम पैशनेटली आज हमारे जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज देते हैं, हमारा मिशन एंड विजन बहुत बड़ा है। बहुत लोगों तक इस सर्विस को लेके जाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपका सपोर्ट होगा। क्योंकि आप जितना अच्छा काम करते हैं, उससे भी ज़्यादा आप कितने लोगों को हमारे साथ और जोड़ते हैं, इसमें कंपनी का एक बहुत बड़ा मिशन और विजन जुड़ा हुआ है, राइट। क्योंकि आप ये समझिए कि एक सही बंदा जो काम करता है, वो अपने साथ शायद शुरू होता हुआ एक बंदे से शुरू करता हुआ 100 लोगों की टीम ऐड कर सकता है। ये सारा पोटेंशियल आपके अंदर है। इसके लिए ही कंपनी ने लास्ट मंथ एक रेफरल पॉलिसी भी बनाया था, जिसमें कि कुछ लोगों का मैं नाम भी करूँगा और उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पिछले 1-2 महीने में यहाँ पर ज़ॉर्गर्स की एचआर टीम को लोगों का वॉक इन कराया, काफ़ी लोगों की सिलेक्शन हुई, ज्वाइनिंग हुआ। तो पहले तो मैं उन लोगों का नाम 1 मिनट के लिए रीड कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए किस किसने सपोर्ट किया। नसरुद्दीन ने सपोर्ट किया हमें, दिलीप ने सपोर्ट किया, लवप्रीत सिंह ने सपोर्ट किया, बलजीत कौर ने सपोर्ट किया, सतपाल सिंह ने सपोर्ट किया, वीना रानी जी ने सपोर्ट किया, अमृता जो कि हमारे सुपरवाइज़र हैं, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, अलका शर्मा जो हमारे सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, राजविंदर कपूर कौर ने सपोर्ट किया, गगन ने सपोर्ट किया, दीपा जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने सपोर्ट किया, वैभव सैनी ने सपोर्ट किया, अनुष्का ने सपोर्ट किया, अमरजीत कौर ने सपोर्ट किया, हरप्रीत ने किया, लकी ने किया, सुशील कुमार ने किया, मनीष कुमार ने किया, देवीलाल ने किया, दिलीप कुमार ने किया, फिर से सनातन ने किया हमें सपोर्ट, प्रदीप ने किया, गगन ने किया, युवराज, पूजा क्योंकि बहुत कॉमन नेम है एंड आई एम श्योर बहुत से और भी नाम मैंने बोले होंगे जो कॉमन है। ये मैं पूजा जो बात कर रहा हूँ, आई थिंक 2 पूजा ने हमें सपोर्ट किया, उनमें से एक का नंबर जो है FLID 4621 है। उनके लिए स्पेशल हमने अवार्ड भी रखा था एज अ ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बंदे भेजे, उनके बंदे बहुत अच्छे चले भी। फिर हरमनजीत ने किया, किरणदीप ने किया, सीमा ने किया और अजू ने हमें सपोर्ट किया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप प्लीज़ इस बात को मैं बार बार आप सोचेंगे कि मैं क्यों आता हूँ, क्यों इसलिए बात ये रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये जो सर्विसेज हमारी हैं ये बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो डिपेंडेंट हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और या तो रिकवर हो रहे हैं या लॉन्ग टर्म एजिंग के अंडर चले गए हैं, जिनको डेली कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। नहीं पॉसिबल हो सकती एक अच्छे बंदे के बिना। आपको अपनी पावर मैं बार बार रियलाइज़ कराता हूँ कि आपको ये सोचते रहना है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में हैं। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ और डिसाइड करते हैं, आप जोमेटो में डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं, किसी और कंपनी में फ्रंट डेस्क जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जब आप पेशेंट केयर की जॉब घर पे करते हैं, उसका मीनिंग ही कुछ और है, उसका पर्पस ही कुछ और है, उसमें किसी की लाइफ जुड़ी हुई है, और रोज बंदा आपकी वेट कर रहा है कि आप आएंगे, अच्छी केयर करेंगे, उनकी लाइफ कंफर्टेबल होती है। उनके बच्चे जो खुद टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे किसी भी रीज़न से, उनके बच्चे, ग्रैंड किड्स, सारे बंदे आपके ऊपर बहुत थैंक्स, और उनको अच्छा लगता है कि कोई आके एक रिलीफ फील करते हैं कि कोई अच्छा बंदा आके केयर कर रहा है। अब इस पे मैं फिर से मुद्दे पे आऊँगा कि ये तो वो लोग हो गए जिन्होंने हमें पिछली बार सपोर्ट किया। अब इस बार भी लोगों ने आपने लगातार हमें सपोर्ट करते रहना है। रेफरल पॉलिसी है, 7 तारीख तक का टाइम एग्री किया गया है कि जो लोग भी रिकमेंड करते हैं, जो पॉलिसी बोलती है, उसकी कोई क्लैरिटी लेनी हो, आप समृता छेत्री जो कि हमारे HR मैनेजर हैं ऑपरेशंस के, आप उनके साथ संपर्क में रहिए। किसको रेफरल नहीं मिलता, मैं पर्सनली कमिटेड हूँ कि 7 तारीख तक पॉलिसी के हिसाब से सबको पैसा मिलना चाहिए। 1-2 बातें और बोलना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि जब आप कोई बंदा भेजें, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और उन चीज़ों जिनको क्योंकि आजकल मैं रिक्रूटमेंट साइकिल का खुद पार्ट हूँ, मैं कुछ स्क्रीनिंग देखता हूँ, तो मैंने चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहूँगा।
आप जब शेयर करें, प्लीज़ कोई ऐसा बंदा मत शेयर करें जो सिर्फ पार्ट टाइम हमारे साथ काम करना चाहता है, जो दिन में अपनी लाइफ में कुछ और ही करता है, रात में कुछ और करता है, उसका कोई रीज़न ही नहीं है और उसको लगता है कि ये जो पेशेंट केयर की जॉब है ये एक फालतू जॉब है, ये मुझे सिर्फ इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, या मुझे ये लगता है कि मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास समय है, या मेरा हॉस्पिटल का भी RN नंबर नहीं आया, उतनी देर वेटिंग है और मैं तब तक जॉब करना चाहता हूँ। ऐसे बंदे नहीं चलेंगे, हमको चाहिए ही नहीं, राइट। और ऐसा कोई बंदा मिले उसको मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक करिए और उनको हमारे पास मत भेजिए। लेकिन ऐसा कोई भी बंदा और जो कि स्पेशली लेवल 1 में जुड़ना चाहता है, बेशक वो 10+2 ही क्यों ना हो, ग्रेजुएट्स हों तो बहुत बढ़िया, लेकिन 10+2 ही क्यों ना हो, उनको आप प्लीज़ भेजिए। बंदे के अंदर सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे एक इस जॉब में जुड़ना है और क्योंकि मैं कहीं ये फील करता हूँ या करती हूँ कि मैं अच्छी केयर कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती हूँ, राइट। उनको भेजना बहुत ज़रूरी है। बंदे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, लेकिन क्योंकि आप रिकमेंड करते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नीट एंड क्लीन भेजते हैं बंदा। 1-2 एपिसोड भी शेयर करूँगा जो इस महीने में हुए हैं। स्पेशली मैं खुद अमृतसर का बॉर्न ब्रॉट अप एक पंजाबी लड़का हूँ। इस कंपनी को शुरू करने से पहले मेरे खुद के कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस थे क्यों मैंने शुरू करी है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, रियली रियली सॉरी टू से, बट जो पंजाब एज ए कम्युनिटी निकल गया है केयर गिविंग प्रोफेशन में, वो बहुत ही गलत निकल गया है। बहुत कॉशियसली हम बहुत सोच समझ के पंजाबी बच्चों को लेते हैं। स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ, जो कंप्लेंट लेवल है बहुत हाई है। जो हम बोलते हैं पंजाब के अंदर नशा की प्रॉब्लम है, काम ना करने की प्रॉब्लम है, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। इस बार मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर कोई बंदा मुझे ये चैलेंज करना चाहिए तो प्लीज़ पंजाबी अच्छे लड़के अप्रूव करें, क्योंकि मेरे माइंड में मैं वो पूरा कन्विक्शन जा चुका है कि पंजाबी लोग जो हैं एक अच्छी केयर कर सकते हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, ये लड़कों के मामले में ज़्यादा है और मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है ऐसे के दुक्के या कोई 5-10 लड़के भी हों जो अच्छी केयर कर रहे हों, बट लार्जली कंप्लेंट लेवल बहुत हाई है। अभी रिसेंटली बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना और पता होना चाहिए। एक पंजाबी लड़का जो कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे नेटवर्क का पार्ट था, हमें पहले भी एक बार कंप्लेंट आई थी कि उस लड़के के जाने के बाद कोई चोरी का एपिसोड आया। वो मामला इस बार उसको कहीं और ड्यूटी दी गई। 1.5 साल से लड़का काम कर रहा है और मे भी 2 साल के आसपास की उसकी ड्यूरेशन होगी। उसने ऑन ड्यूटी उसके ऊपर ये क्लेम आया कि वो चोरी कर रहा है। क्योंकि हमने ये जो बात करी है अभी एक स्टाफ की जिसका ये कंप्लेंट आया, शायद आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने उसका क्या एक्शन लिया। जैसे ही मेरे पास ये कंप्लेंट आई, तुरंत हमारी तरफ से एक टीम जाती है और एक अच्छी रिप्लेसमेंट के साथ फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, अपोलोजाइज़ किया जाता है और वहाँ से उस लड़के को लाया जाता है। उस लड़के से एक ऑफिस में पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। लड़का ऑफ कोर्स कोई भी कल्प्रिट है ये मानना नहीं चाहता, बट क्योंकि उसका और एज ए कंपनी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइंट की भी फीडबैक पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जहाँ पर ना सिर्फ ये बात हो रही थी कि लड़के ने चोरी करी है, बट उसके 4 ऐसी चीज़ें भी थी जो उसने मानी कि हाँ मैंने अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पे भेजा, कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने ऑन ड्यूटी दारू भी पी, मैंने इसके अलावा ऊँचा ऊँचा भी बोला, वो सारी चीज़ें उसने मानी। इसलिए हमको ये सही लगा कि हम उसको क्लाइंट के साथ मिलकर उस पर पुलिस कंप्लेंट करें। पुलिस कंप्लेंट की गई। विदिन 24 आवर्स लड़के ने एग्री किया कि हमने ये वाला क्राइम भी किया है। आज वो जो लड़का है लीगल प्रोसीडिंग का पार्ट बन गया है। करियर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो आप सोचिए कि अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी इसलिए नहीं हमने खोली है कि हम यहाँ पर क्रिमिनल्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमने इसलिए खोली है कि हमको लोगों को सपोर्ट करना है, जिन लोगों को घर पे सपोर्ट चाहिए, और उन लोगों को सपोर्ट करना है जिन्होंने अपना केयर गिविंग के अंदर करियर बनाना है। इसलिए ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसकी रिस्पेक्ट बनाए रखना आपके अपने हाथ में है। ये एक बंदा भी जो गलत आता है वो पूरे कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सब भी सिंसियरली काम करिए। एपिसोड सिर्फ आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए। जितने हम अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, उतने ही हम सही डिसीजन करेंगे। नशे की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे आपसे स्ट्रिक्ट में एक मैसेज है कि ऐसा कोई बंदा फिल्टर आउट करके भेजना, और अगर कोई बंदा मुझे पंजाब के लिए चैलेंज करता है तो प्लीज़ अपनी तरफ से मैं हैप्पीली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि खुद मैं पंजाबी हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे ये प्रूफ करके दिखाएं कि पंजाब के अंदर भी केयर गिविंग टैलेंट है। और बिलीव मी, कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए
मैं उनको बहुत-बहुत शाबाशी दूँगा कि वो अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी काम करें और लोगों को कनेक्ट करके दें। बल्कि वही लड़कियाँ ये ज़िम्मेवारी लें कि अगर वो कोई अच्छे लड़के भी ला के दे सकते हैं, तो प्लीज़ वो अच्छे लड़के भी ला के दें। तो इन बातों को प्लीज़ याद रखना है और आपने आगे सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू सो मच।